जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को तुलसी माता का जन्म हुआ था। इसीलिए कार्तिक माह में पूरे महीने तुलसी जी की पूजा का विशेष रूप से विधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का एक अन्य स्वरूप माँ तुलसी भी है। यही कारण है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले सभी त्योहार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप पर की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं आज हम इस वीडियो में किस प्रकार कार्तिक माह में तुलसी माँ का पूजन रोज करना है, और इसी के साथ साथ जान लेंगे कि क्या नियम है। कार्तिक के महीने में सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद रोजाना एक दीपक तुलसी के नीचे जरूर जलाना चाहिए। ये खास महत्व रखता है। माना जाता है कि नियमित रूप से इस प्रकार करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ घर में सुख शांति का माहौल भी बना रहता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तुलसी जी को नए वस्त्र, सुहाग की सामग्रियां कार्तिक माह में जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियां और हरी चुनरी अर्पित करता है, उसके घर में हरा भरा हमेशा बना रहता है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जिस भी स्थान पर आप तुलसी पूजा करना चाहते हैं, उस स्थान को आप सबसे पहले साफ कर लीजिए। अपने लिए एक आसन बिछा लीजिए जिस जगह पर आपको पूजा करनी है। तुलसी का गमला या तुलसी जिस भी पात्र में आपने उगाई है, उस पात्र को अपने सामने रख के पूजन को शुरू करते हैं। बहुत ही सरल विधि रहने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए जानकारी उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या पूजन सामग्री चाहिए। तो एक कलश में या एक लोटे में आपको जल लेना है। रौली, अक्षत, सफेद तिल आप ले सकते हैं। यहाँ पर अक्षत हम समर्पित नहीं करेंगे, मैंने सफेद तिल लिए हैं। कलावा लेंगे। भोग प्रसाद के लिए आप बताशे ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। धूप दीप लेंगे, कुछ पुष्प लेंगे और माता रानी को चढ़ाने के लिए हम चुनरी लेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो वस्त्र रूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में आपको एक तुलसी मैया पे चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो रही है, शीत ऋतु का आगमन हो रहा है। तो तुलसी के पत्ते ज्यादा ठंड लगने के कारण खराब होने लगते हैं। तो शुरुआत में ही आप एक चुनरी मैया को जरूर उड़ा दें। पूजा शुरू करने से सर्वप्रथम हम स्वस्तिक का चिन्ह को अंकित कर लेंगे। हिंदू धर्म में स्वस्तिक का चिन्ह बहुत ही पूजनीय है। तुलसी जी के सामने गणेश देवता का पूजन नहीं किया जाता, इसलिए हम स्वस्तिक के चिन्ह को अंकित करके, शुभता का प्रतीक अंकित करके स्वस्तिक के चिन्ह से पूजा शुरू करेंगे। तो स्वस्तिक का चिन्ह बन जाने के बाद आप एक पुष्प में रौली और तिल लेकर स्वस्तिक पर समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें माता तुलसी का पूजन शुरू करना है। माँ तुलसी को सबसे पहले हम एक लोटा गंगा जल मिला हुआ जल समर्पित करेंगे। एक धार में आपको जल डालना है। दोस्तों, किसी भी देव वृक्ष में एक धार में ही जल समर्पित किया जाता है, तोड़ तोड़ कर जल समर्पित नहीं किया जाता। तो एक धार बनाते हुए आप जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो हम यहाँ पर रौली से तिलक करेंगे। ध्यान रखें कि आपको अभी सिंदूर से तिलक नहीं करना है। तुलसी विवाह के दिन हम सिंदूर से तिलक करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो सिंदूर से तिलक प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको रौली से ही तिलक करना है। अक्षत समर्पित नहीं करने हैं, आपको तिल समर्पित करना है। पहले ही आप काफी सारे तिल ले आइए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा में आपको काफी तिल लगने वाले हैं। कार्तिक मास में आपको अक्षत का प्रयोग तिलक में नहीं करना है, तिलों का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। तो सर्वप्रथम आप धूप प्रज्वलित कर लीजिए, फिर दीप प्रज्वलित कर लीजिए। तुलसी मैया को इस प्रकार से धूप दिखा दीजिए। उसके बाद आप दीप दिखा दीजिए। आप चाहें तो जय माता दी, जय तुलसी मैया बोलते हुए भी आरती दिखा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। तुलसी मैया की जय हो, जय श्री हरि विष्णु, किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आपको पूजन करना है। धूप दीप दिखाने के बाद हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो आपको चुनरी इस तरह से उड़ानी है कि आपकी पूरी तुलसी ढक जाए, क्योंकि हम इसे शीत ऋतु से भी बचाना चाहते हैं। शीत ऋतु का आगमन हो गया है। शीत ऋतु में तो काफी लोगों की तुलसियां सूख जाती हैं, तो तुलसी को आपको बचाना है। तो आप इस प्रकार से चुनरी उड़ा लीजिए। लाल, हरी, पीली, इन तीनों में से किसी भी रंग की चुनरी आप मैया को उड़ा सकते हैं। पीला रंग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, लाल रंग माता को चढ़ता ही है। इसी के साथ साथ
माता तुलसी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए आप लोग चाहें तो हरे रंग की चुनरी भी मैया को उड़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ तुलसी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर बना रहेगा। चुनरी अर्पित करने के बाद हमें पुष्प समर्पित करने हैं। तो दोस्तों, पुष्प जरूर समर्पित करें। यदि किसी भक्तगण के पास पुष्प ना हो, पुष्प की सुविधा आपके पास ना हो, तो आप लोग पुष्प में भाव रूप से तिल समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन पुष्प हो पाना भी कई बार कई जगहों पर संभव नहीं हो पाता। अगर आपके पास पुष्प आसानी से सुविधा हो पा रही है तो आप पुष्प समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप प्रतिदिन तिल समर्पित कर दीजिए। तिल आपको भारी मात्रा में पहले ही ले आने हैं, क्योंकि तुलसी माँ की पूजा तो हम प्रतिदिन कार्तिक मास में करने वाले हैं, तो आपको प्रतिदिन तिल समर्पित करना है। आप चाहें तो अगर चुनरी की व्यवस्था नहीं है तो वस्त्र रूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ तिल मैं दीपक में डाल रही हूँ, क्योंकि प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीपक जलाने से हमारा दीपदान हो जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, और दीपदान कभी भी खाली दीपक जलाकर नहीं किया जाता। आप लोग उसमें चाहें तो तिल डाल दें, अगर आपके पास खील है तो आप खील समर्पित कर दें। ऐसा भी माना जाता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है, हमारे कष्ट खत्म होते हैं। अब हमें तुलसी मैया को भोग लगाना है, तो दोस्तों आप तो बताशे का भोग भी लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, या फिर मिठाई का भोग भी आप लोग लगा सकते हैं। जिस प्रकार के भोग की सुविधा आपके पास हो, आप उस प्रकार का भोग माता को प्रतिदिन लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि भोग प्रसाद को गमले में मत डाल दीजिए, नहीं तो चींटियां लगकर पौधा खराब हो सकता है। तो आप भोग लगाकर नीचे आप रख दीजिए भोग प्रसाद को। भोग आपको तुलसी मैया के सामने उतनी देर ही रखना है जितनी देर तक आपकी पूजा चल रही है। उसके बाद आप भोग उठाकर ग्रहण कर सकते हैं, परिवारजन में बांट सकते हैं। भोग लग जाने के बाद हमें माता को प्रणाम करते हुए परिक्रमा शुरू करनी है। कार्तिक मास में परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, या तो आप यूं कहें कि वर्ष भर हमेशा जब भी आप तुलसी की पूजा करते हैं तो परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा में आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार आपको परिक्रमा करनी है, लेकिन कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य कर लें। यदि किसी की तुलसी मैया इस प्रकार रखी गई है कि उसमें परिक्रमा होना संभव नहीं है, तो इस प्रकार से हाथों को जोड़ते हुए अपने ही स्थान पर खड़े होकर हाथों को इस प्रकार से घुमाते रहें। ऐसा करने से भी परिक्रमा हो जाती है। तुलसी मैया को आप प्रणाम कर लें, पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा याचना कर लें। दोस्तों, यदि आप भी अभी तक तुलसी का पौधा अपने घर नहीं लाए हैं, तो कार्तिक के महीने में शुरुआत के दिनों में ही आप तुलसी का पौधा अपने घर जरूर ले आएं। ध्यान रखें कि उसको ट्रांसप्लांट ना करें। नर्सरी से आप जैसे ही लाए हैं उसको उसी तरह उसका पूजन करें। कार्तिक माह में जड़ों से तुलसी के पौधे को नहीं हिलाया जाता। यदि आपके घर में किसी और गमले में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आप उसका पूजन उसी गमले में कर लीजिए। आपको तुलसी के पौधे को जगह से जड़ से हिलाना नहीं है। तुलसी मैया की पूजा करने से अधिक फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, परेशानियां खत्म होती हैं। जिस प्रकार कार्तिक मास श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना है, उसी प्रकार श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया भी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप लोग तुलसी की पूजा प्रतिदिन नियमानुसार सुबह और शाम जरूर करें। एक दीपक दान जरूर करें। ये थी जानकारी तुलसी की प्रतिदिन पूजा के बारे में। अगली वीडियो पटवारी पे रहने वाली है। पटवारी किस प्रकार बनाई जाती है, पटवारी का पूजन किस प्रकार आपको तुलसी मैया के साथ साथ करना है। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।